हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, तो उन्हीं को हम एक एक करके एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमने आपको बताया था प्लस, माइनस, डिवाइड, इनटू, मॉडुलस। तो इनमें से हम एक एग्जाम्पल, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम प्लस का यूज दिखा देते हैं। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने एक वेरिएबल लिया है ए की वैल्यू को 5 असाइन किया है, बी की वैल्यू को 7 असाइन किया है, और हमने एक थर्ड वेरिएबल लिया है सी वेरिएबल, जिसको हम स्टोरिंग के लिए यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ अपना प्लस का लॉजिक लगाते हैं। सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। इस प्लस, जो कि हमारा अर्थमेटिक एडिशन ऑपरेटर है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू का सम कर लेंगे। और आगे हमने आपको एक असाइनिंग ऑपरेटर बताया था, जिसमें हमने ये बताया था कि असाइनिंग ऑपरेटर का काम क्या होता है, वो राइट हैंड साइड की जो भी वैल्यू होती है उस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन कर देता है। तो ए प्लस बी का जो हमारा रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को ये सी वेरिएबल को असाइन कर देगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो 7 + 5 12, जो कि हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो यहीं अगर हम देखें कि हमारा जो अर्थमेटिक मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, उसको भी हम यूज करके देख लेते हैं। ये क्या करेगा, 5 और 7 की मल्टीप्लाई को सी में स्टोर कर देगा और सी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद हम समझते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने आपको बताया था कि ये कोई भी दो कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को ज्वाइन कर सकता है। रिलेशनल ऑपरेटर में हमने बताया था कि किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स की वैल्यू को कंपेयर करेगा, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो पहले हम रिलेशनल ऑपरेटर को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझ लेंगे। तो अब ये मैंने यहाँ पे लिखा है ए ग्रेटर देन बी। मुझे पता है ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है। तो देखा जाए तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 7 नहीं है। और रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में हमने आपको बताया था कि ये हमेशा आपको बूलियन रिजल्ट देंगे। बूलियन रिजल्ट मतलब 0 और 1। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो रही होगी, मतलब रिजल्ट आपका ट्रू फॉर्म में आ रहा होगा, तो आपका रिजल्ट होगा 1, अदरवाइज होगा 0। तो अभी हम देख रहे हैं 5 ग्रेटर देन 7। 5 यानी कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है, हमारा स्टेटमेंट फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन 0 किसमें स्टोर हो जाएगा, सी में। और यहाँ इस प्रिंटफ की हेल्प से हम सी की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो रन करके देख लेते हैं। तो आंसर आया है हमारा 0। अभी हम इसी चीज को एक बार, यहाँ मैं ग्रेटर देन का साइन हटा के मैं लेस देन का साइन लिख देती हूँ। तो हम देख रहे हैं कि 5 लेस देन 7 बन रहा है, जो कि आपका ट्रू हो रहा है। और ट्रू वैल्यू हमेशा किसे रिप्रेजेंट करता है, 1 को। तो यहाँ पे सी के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ सी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो आउटपुट हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 है। तो ये मैंने आपको दो एग्जाम्पल रिलेशनल ऑपरेटर के समझाए। अब हम देखते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या थे। लॉजिकल ऑपरेटर में हमने आपको बताया था लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल एंड में हमने आपको ट्रुथ टेबल बताई थी कि जब तक आपके दो ऑपरेंड्स रिजल्ट 1 1 यानी ट्रू ट्रू नहीं आपको देते, तब तक आपका रिजल्ट 1 नहीं आएगा। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने एक कंडीशन बना ली, जो कि ये मुझे दिख रही है, और अब मैं इसे लॉजिकली ज्वाइन कर रही हूँ एक दूसरी कंडीशन के साथ। यहाँ मैंने लिख दिया है a इक्वल टू 5। मुझे दिख रहा है दोनों ही कंडीशन मेरी ट्रू है, मतलब ये कंडीशन में मेरा 1 रिप्रेजेंट करेगी और ये कंडीशन में मेरा 1 रिप्रेजेंट करेगी। और 1 और 1 के बीच में जब हम लॉजिकल एंड लगाएंगे तो वो प्रोड्यूस करेगा 1। तो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो यस, हियर इज आवर आंसर। हम थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं इसमें। अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह 6 लिख देती हूँ और मुझे दिख रहा है कि कंडीशन मेरी फॉल्स है, मतलब ये 0 मेरा रिप्रेजेंट करेगी और ये अगेन 1, तो एक भी 0 आने पर हमारा लॉजिकल एंड 0 रिजल्ट देता है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसे समझ लेते हैं यहाँ पे लॉजिकल और।
लॉजिकल और की ट्रुथ टेबल मैंने आपको बताई थी, अगर एक भी हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। जब तक हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स नहीं होंगी तब तक हमें 0 नहीं मिलेगा। तो हम इसे भी चेक कर लेते हैं। हम इस वाली कंडीशन को भी फॉल्स कर देते हैं। तो अभी हम देख पा रहे हैं हमारी दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं, दोनों का ही रिजल्ट 0 आएगा। तो 0 0 लॉजिकल और मिलके रिप्रेजेंट करेंगे 0। तो दिस इज द आंसर। थर्ड हमने आपको बताया था जो आपका था लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट के बारे में हमने बताया था कि ये हमेशा क्या करेगा, ये कंडीशन पे आप इसे लगाएंगे, अगर कंडीशन ट्रू रिजल्ट दे रही होगी तो ये उसको फॉल्स रिप्रेजेंट कर देगा, और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो ये उसे ट्रू रिप्रेजेंट कर देगा। तो यहाँ हम लगा देते हैं, हमें दिख रहा है ये कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स के आगे नॉट लगा हुआ है, दैट मीन्स रिजल्ट आएगा ट्रू, मतलब हमें आंसर मिलना चाहिए 1। दिस इज योर आंसर। तो अभी हमने समझा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ हमने असाइनिंग ऑपरेटर के बारे में तो आपको बता ही दिया, ये आपका असाइनिंग ऑपरेटर है जिसका काम है वो इस साइड मतलब राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन कर देता है। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ समझते हैं कि हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया a, जिसकी वैल्यू को मैंने रखा हुआ है 5, और एक मैंने अनदर वेरिएबल लिया स्टोरिंग वेरिएबल। यहाँ मैं लिख रही हूँ c इक्वल्स टू प्लस प्लस a। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। प्लस प्लस a का मतलब क्या है कि ये आपका प्री इंक्रीमेंट है, जिसका काम क्या है, ये पहले इंक्रीमेंट करेगा उसके बाद ये वैल्यू को यूज करेगा। तो देखिए अभी a की वैल्यू 5 है, 5 में ये पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर उसके बाद ये उसे यूज करेगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 6 और 6 हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो आंसर विल बी 6। अभी हम इसको यहाँ पे एक तरीके से और समझ लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लस प्लस सी, और उसके बाद जस्ट मैं यहाँ लिख देती हूँ a प्लस प्लस, और मैं एक ही वेरिएबल यूज करती हूँ। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि मैंने इसमें प्लस प्लस मतलब पहले इंक्रीमेंट किया फिर मैंने इसे यूज किया, तो मुझे पता है आंसर 6 आएगा। अभी हम यहाँ समझ लेते हैं कि हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे वर्क कर रहा है। तो मैंने लिखा a प्लस प्लस। अब देखिए पहले ये यूज कर लेगा उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। अभी ये जानने के लिए कि इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, मैं एक और प्रिंटफ यहाँ लगा लेती हूँ। अब हम यहाँ a की वैल्यू को प्रिंट करके देख लेते हैं। हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि इस जगह इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद हम जब भी a की वैल्यू कहीं पे भी यूज करें तो वो इंक्रीमेंटेड होनी चाहिए। देखिए आंसर हमारे पास है 5 और 6। ये तो हुआ पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट की बात। अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं पोस्ट डिक्रीमेंट भी यूज कर लेती हूँ, प्री डिक्रीमेंट भी यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने लगा दिया प्री डिक्रीमेंट, मतलब ये पहले यूज कर रहा है फिर इंक्रीमेंट कर रहा है, और ये क्या करेगा पहले डिक्रीमेंट करेगा फिर यूज करेगा। आंसर हमें पता है हमारा 5 5 आना चाहिए, क्योंकि एक ने पहले क्या किया, यूज कर लिया फिर उसने इंक्रीमेंट कर दिया, तो वैल्यू हो गई 6। अगले स्टेटमेंट में क्या हुआ, उसने पहले डिक्रीमेंट किया और फिर उसके बाद यूज किया। तो यही हम एक बार पोस्ट डिक्रीमेंट भी देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया है, पहले वो ए को यूज कर रहा है फिर इंक्रीमेंट कर रहा है फिर उस वैल्यू को यूज कर रहा है और उसके बाद डिक्रीमेंट कर रहा है, तो हमें पता है आंसर होना चाहिए हमारा 5 और 6। तो यस दिस इज योर आंसर। तो ये हमारी बात हो गई हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। अब हम समझ लेते हैं कि हमारे बिट वाइज ऑपरेटर क्या है। बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में हमने आपको बताया था कि ये वो ऑपरेटर्स हैं जो कि क्या करते हैं, आपके बिट्स विद इन बिट्स आपके वर्क करते हैं। तो अभी देख लेते हैं इन्हें हम किस तरीके से हम यहाँ काम करने वाले हैं। मैंने यहाँ दो वेरिएबल लिए a और b, जिनकी वैल्यू को मैंने असाइन कर लिया। थर्ड वेरिएबल मैंने लिया जिसमें मैं अपनी वैल्यू को स्टोर कराऊंगी। तो हमने आपको बताया था लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, जो उनकी ट्रुथ टेबल थी वही सेम ट्रुथ टेबल आप यहाँ यूज करेंगे बिट एंड और बिट और के लिए। तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। मैंने यहाँ ए और बी के बीच में लगाया है बिट ऑपरेटर, जो कि है मेरा बिट एंड ऑपरेटर। अब हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है।
यहाँ हम आपको समझा देते हैं। अगर मैं बात करूँ इस ए की वैल्यू है 5। हम सभी जानते हैं कि 5 का जो बाइनरी होता है वो होता है 101। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमने किस तरीके से इस डेसिमल नंबर का बाइनरी निकाला है, तो वो मेरी एक वीडियो है नंबर सिस्टम की। आप मैं उसकी जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप वहां से समझ सकते हैं। तो 7 के बारे में बात करें तो 7 का बाइनरी होता है 111। अब हम इस पे यहाँ पे एक एक करके बिट ऑपरेटर लगाते हैं। तो ए और बी के बीच में लगा हुआ है यहाँ हमारा बिट ऑपरेटर एंड, और उसकी ट्रुथ टेबल कहती है कि जब तक हमारे दोनों ही नंबर 1 नहीं होंगे तब तक 1 प्रोड्यूस नहीं होगा, अदरवाइज हमेशा 0 मिलेगा। तो दो 1 है, तो आप देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। 0 और 1 है, इसका रिजल्ट आएगा 0। 1 और 1 है, इसका रिजल्ट आएगा 1। तो हमें पता है ये जो 101 है ये किसका बाइनरी है, 5 का। दैट मीन्स कि जो हमारा ए बिट एंड ऑपरेटर बी ये क्या प्रोड्यूस करेगा, 5 प्रोड्यूस करेगा। तो हम इसे चला के देख लेते हैं। तो दिस इज योर आंसर। अभी मैं यहाँ पे और लगा लेती हूँ। अगर मैं यहाँ बिट और लगा दूं तो बिट और की ट्रुथ टेबल क्या कहती है, वो कह रही है हमसे कि अगर हमारा एक भी 1 हो जाता है, अगर हमारा एक भी 1 हो जाता है तो हमारा आंसर आएगा 1। तो देखिए 1, इसका भी 1, इसका भी 1, दोनों 1 है तब भी 1, एक 1 है तब भी 1 है। तो आंसर आएगा हमारा 111, और 111 हमें पता है किसका बाइनरी है, 7 का बाइनरी है। तो रन करके देख लेते हैं। आंसर इज 7। अब हम समझ लेते हैं कि हमारा बिट वाइज एक्सओर क्या है, इसकी ट्रुथ टेबल क्या थी। इसकी ट्रुथ टेबल मैंने आपको समझाने के लिए आसान तरीका बताया था। सेम के लिए 0 और डिफरेंट के लिए 1। तो हम देख लेते हैं कहाँ हमारी सेम बिट है, कहाँ डिफरेंट है। तो देखिए ये दोनों हमारी सेम है, तो सेम के लिए 0। ये हमारी डिफरेंट बिट है 10, तो डिफरेंट के लिए 1। और फिर सेम बिट आई तो उसके लिए 0। तो हम जानते हैं 010 इसका बाइनरी कोड होता है, 2 का बाइनरी कोड होता है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 2। तो देयर इज योर आंसर। तो ये हो गया हमारा लॉजिकल एक्सओर। अब हम समझ लेते हैं कि हमारा लॉजिकल वंस कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिया a जिसकी वैल्यू है 5, और इसमें मैं लगा रही हूँ वंस कॉम्प्लीमेंट और सी में डलवा रही हूँ। तो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि ये आपकी जो डिजिट्स होती हैं, जो बिट्स होती हैं, उसे इन्वर्ट कर देता है। बट लेकिन जो इन्वर्टेड आंसर आएगा उसे हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। बट हमें निकालना है टूस कॉम्प्लीमेंट। तो टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होता है, आपका जो कंपाइलर है उसके लिए एक फॉर्मूला है। वो क्या करता है, पहले वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देगा और उसके बाद साइन को चेंज कर देगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो 5 है, 5 में एक इंक्रीमेंट हुआ तो होगा 6, और आप उसका साइन चेंज कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 6। आंसर देख लेते हैं। दिस इज योर आंसर। तो ये हो गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हम समझते हैं कि शिफ्ट ऑपरेटर क्या था। तो शिफ्ट ऑपरेटर की बात करें तो हमने यहाँ पे एग्जांपल सपोज ले लिया 60। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं ए पे शिफ्ट लगा रही हूँ। मैंने यहाँ लेफ्ट शिफ्ट लगाया 2, और अब मैं सी की वैल्यू को प्रिंट कर रही हूँ। अभी अगर मैं 60 के बाइनरी की बात करूँ तो ये 60 का बाइनरी नंबर होता है। अभी आप क्या करें, अभी आप अगर इस डिजिट को, ये जो आपने डिजिट लिखी है, इस डिजिट को अगर आप लेफ्ट 2 स्पेस करें, 1 2, तो आपने देखा यहाँ 2 ब्लैंक बन गए। तो ये जो ब्लैंक बने इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लैंक्स की जगह 0 फिल कर देते हैं। तो आप निकाल लीजिए किसका बाइनरी निकल के आया। ये बाइनरी है आपका 240 का। रन कर देख लेते हैं। दिस इज योर आंसर। अगर अभी मैं यहाँ पे बात करूँ आपके राइट शिफ्ट की, तो राइट शिफ्ट में अगेन हम यहाँ पे क्या करें, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 60 का बाइनरी, 4 बार 1 2 बार 0, ये 60 का आपका बाइनरी है। अगर आप इस डिजिट को आप 2 राइट करेंगे, 1 2, तो ये जो 2 0 हैं ये आपके विंडो से डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो ये बचेगा 4 बार 1, और हम जानते हैं किसका बाइनरी है, 15 का। आंसर आ जाएगा आपका 15। तो इस वीडियो की हेल्प से आपने समझा
कि हमारे जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स थे जिन्हें हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल क्या होंगे। तो आगे आने वाली वीडियो में हम आपको जो आपके मॉड्यूल का नेक्स्ट पार्ट है कंडीशनल ब्रांचिंग, उनके कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स को समझाएंगे, उनके डिफरेंट टाइप को समझाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई कमेंट हो, कोई आपको डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप वहां बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।